कई बार हमने देखा है कि शौहर विदेश में है, वहाँ कोई और मिल गई तो फिर तलाक 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 फोन पे दे दिया। ऐसे मामले बहुत आए हैं सामने। का संबंध रिश्ते से है, भाई भाई को देता है, भतीजे को देता है, बेटा को देता है, बहन पड़ोसी को नहीं देता है, किसी रास्ते पे चलने वाले को वो देता है। क्या बेतुकी बात कर रहे हैं मौलाना साहब, क्या बेतुकी क्या बात कर रहे हैं आप प्रकृति के विपरीत बात आप कर रहे हैं। मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इस पर पुनर्विचार होगा और आप भी मानेंगी कि आप संविधान अगर मौलाना साहब मानते हैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका संवैधानिक तरीके से मुसलमान बेटियों को मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता का उन्होंने लीगल राइट क्योंकि बच्चों को वो कैसे पालेंगी, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, मुझे बताइए। जा रहे हैं पुनर्विचार के लिए। एक तरफ अवैसी साहब कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, मतलब लड़की को 12 साल के बाद आप पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, फिर आप मदरसे का ऐलान करते हैं, उसके बाद उसकी शादी भी 12 साल की उम्र में निकाह करवाते हैं इस्लामिक तरीके से। अब वो पढ़ी लिखी है नहीं और वो बच्चा पैदा कर रही है तो फिर वो अपना गुजारा करेगी कैसे, बच्चों को पालेगी कैसे? संविधान को बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर संविधान मानते हैं आप तो यही सर्वोच्च न्यायपालिका ने धारा 125 का लीगल राइट मुसलमान बेटियों को दिया है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? संवैधानिक दृष्टिकोण से संसद बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, जरा हमको बताइए तो। सुनिए ना, वो इमरजेंसी की बातों में मैं जाऊंगी, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और चर्चा में टॉपिक पे हमेशा रहती हूँ। और मैं ठीक है, दानिश बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, दानिश कुरैशी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है दानिश बोले आप। देखिए मैं आपको बताऊं, नाजिया बहन ने जो बात कही है ना, उन्होंने ये कहा कि उनको 100 रुपए मिले। देखिए एक बात समझिए, जो भी कपल होता है, मैरिड कपल, सबकी अपनी अपनी आर्थिक स्थिति होती है। मेरी अपनी आर्थिक स्थिति है, मेरे पिता के समय में उनकी अलग आर्थिक स्थिति थी। कोई करोड़पति होगा तो अगर उसकी वाइफ का डिवोर्स होगा तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इसलिए आप इसका स्वागत कीजिए ना दानिश कुरैशी, इसका स्वागत कीजिए ना। श्वेता ऐसे नहीं होगा, श्वेता ऐसे नहीं होगा। वो बोल रही थी तो मैं खामोश था। ठीक है नाजिया को बोल लेने दें आप, फिर मैं आती हूँ आपके पास। नाजिया अंबर के पास मैं अब अपनी बात खत्म कर। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप, मतलब महिला हाजिर खान जी यानी आप डेरोगेटरी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या कहा कि महिला अगर ज्यादा बोलेगी तो तलाक होगा। हाजिर खान जी, इसी से आपकी सोच पता चलती है। सोच मैडम उनकी पता लगी। आपने ये क्या कहा कि वो ज्यादा बोलती है इसलिए उनका तलाक हुआ होगा, मतलब आपकी यही सोच है कि महिलाएं अगर ज्यादा बोले तो उनका तलाक हो जाए, यानी महिलाओं को चुप रहना चाहिए। वाह मैडम, आपने खुद अपनी बात अपनी सोच बता दी। ठीक है दानिश बोले आप। ठीक है नाजिया, दानिश को बोलने दें, दानिश को उनकी बात पूरी करने दें। मैं बताऊं, देखिए श्वेता जी, मुख्य बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी बहनें किसी भी मजहब की, किसी भी वर्ग की, मैटर जो था वो आईपीसी सीआरपीसी के मातहत ही गया था, शरिया के मातहत तो गया नहीं था वो, समझिए। तो जब वो मैटर ही आप देखिए कानून के मातहत था, देश के संविधान के अधीन कानून था, उसके मुताबिक फैसला दिया गया। और अगर उसी को चैलेंज करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई उलमा जाता है तो मुझे लगता है ये भी गैर संवैधानिक है अगर आप विरोध करते हैं। दानिश भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कानूनन आप कुछ भी रास्ता अख्तियार करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे मुसलमान मर्द जब भी मुसलमान बेटियों के, महिलाओं के लीगल राइट पर बात होती है या सर्वोच्च न्यायपालिका मुसलमान बेटियों के पक्ष में कोई फैसला सुनाता है तो आखिर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को क्यों लगता है? ठीक है, कोई नहीं बना सकता। सुनिए, देश में संविधान लागू है, सुनिए मेरी बात, देश में संविधान लागू है। अभी इमरजेंसी की बात करते हैं, अभी मैं चंडीगढ़ की बात कर लूंगा तो फिर देखिए संविधान का। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत सेलेक्टिव अप्रोच है, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच है। कुछ बातें जब की जाती है, कुछ नियमों का हवाला दिया जाता है तो आप कहते हैं कि हम तो संविधान में ये नहीं है, संविधान में राइट है। फिर जब अपने हिसाब से आपका कुछ होता है और अपने आपके हिसाब से जाएंगी, आज तक नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही है, सबरीमाला में कहाँ जा रही है महिला? बिल्कुल जा रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। मुझे एक बात बताइए, अब तक वो महिलाओं की इच्छा है, कर रही है, अपनी आई तो चुप हो गए। अरे दो तरंगी, अरे अपनी आए, हमारे लिए अपना राइट सुनिए। आपने अपनी की बात की ना, मेरी बात सुनिए आप हाजी खान, मेरी बात सुनिए आप हाजी खान। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। ये जो अपनी और पराई की आपने बात की ना, ये जो अपनी और पराई की आपने बात की, लड़का शादी कर सकता है, लड़की कोर्ट कह रहे हैं हम नहीं मान सकते, आप मानती रहिए।
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, शरीयत मना कर रही है। तो यही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा मानते हैं। आपने अपनी पढ़ाई की बात की ना, इससे पता चलता है कि आप अभी भी चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को। सुप्रीम मुझे एक बात बताइए, हाजी खान मेरी बात तो सुनिए, हर धर्म में ऐसा हुआ है, पहले हर धर्म में कुछ ना कुछ परंपराएं थी जो मेरी बात सुन नहीं रहे आप। उसको शरीयत मौलाना भी कह रहे हैं कि भाई जो लड़की चाहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला ले ले। हर धर्म में ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी चाहिए शरीयत के एतबार से ले ले। हाजी खान तय करना आप नहीं सुनेंगे, हर धर्म में ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी परंपराएं थी जो बदलते वक्त के साथ बदली। मेरी बात सुनिए, मैं जैसे 1 करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे कुरीति। मेरी बात सुनिए, मैं बोल रही हूँ कि पहले बाकी धर्मों में भी ऐसे कई नियम थे। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ बाल विवाह, वहाँ सती प्रथा जैसे नियम थे, लेकिन बदले वक्त के साथ और स्वागत किया गया। आप नहीं बदलना चाहते, आप नहीं बदलेंगे। औरंगजेब ने खत्म करी सती प्रथा, किसी ने खत्म करी। हम तो उसमें अपनी पढ़ाई की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बदलते वक्त के साथ महिलाओं को उनका हक देना होगा। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अंबर सैदी बोलिए, शादी कर सकते हो दूसरी। अंबर सैदी बोलिए, दरअसल इनको मिर्ची इस बात से लग रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि जब हम मन करे महिलाओं को छोड़े, वो कहीं और शादी करे जाए और हमें उन्हें गुजारा भत्ता न देना पड़े। गजब हाल है, सब कुछ अपने हिसाब से। अंबर सैदी जाना चाहिए, कोर्ट जाए, उसमें कोई मौलाना मना कर रहा है? किसी मौलाना ने मना किया? ये महिलाएं बैठी हैं तो मौलाना मना फॉलो करता आया है। भाई साहब को चुप करा दीजिए, मैं क्योंकि मैं किसी के बारे पे नहीं बोलती हूँ, नहीं मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे पे बोले। अरे हाजिर खान जी बोलिए, अंबर सैदी बोलिए, ठीक है उनकी बात सुन लीजिए। इसके बारे में बीच में आप बदतमीज इंसान है, मैंने आपसे बदतमीजी नहीं की, आप बदतमीजी कर रहे हैं। हम तो अपने आप सर्टिफाइड बदतमीज है, आप बदतमीजी करते हैं, बदतमीज है। आप बदतमीज इसलिए क्योंकि आप महिलाओं के अधिकारों पे आप कोई भी अथॉरिटी नहीं है। हमारे अधिकार की बात हम करेंगे, आप कौन होते हैं भाई साहब? आप कोई नहीं, आप नोबडी, यू आर नोबडी। और एक सिटीजन की अधिकारों की गारंटी कैसे जिम्मेदारी होती है? जब हमारी स्टेट कह रही है कि हमें अधिकार है कोर्ट जाने का, तो आप कौन होते हैं भाई साहब? आप जाओ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाओ, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे आके? मेरी बात रखने दीजिए। अगर आप इस तरह से करेंगे मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, मैं चुपचाप शांति से बैठी हुई हूँ। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मैं आपको आपका रास्ता दिखाना जानती हूँ। हाजिर खान साहब तमीज में रहिए, तहजीब से बात कीजिए मुझसे, मैं किसी से बदतमीजी नहीं करती हूँ। उनको बोलने दीजिए। अंबर बोलिए अपनी बात। अरे हाजिर खान जी उनको बोलने तो दीजिए, बोलिए बोलिए। बदतमीज इंसान है ये। अरे जाहिलो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग चाहते नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार मिले, समान अधिकार जो संविधान ने सुनिश्चित किया है। सबसे पहले एक इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट होता है, संविधान इंश्योर करता है। अपनी बेटियों को बराबर का हक नहीं देते, दूसरे घर की शरिया में जाना चाहिए, शरिया में कर ले। जो महिला कोर्ट जाना चाहती है कोर्ट जाए, किसी मौलाना ने बोलने तो दीजिए। मान लो आप चाहते क्या हो, अपने बेटियों को बोलने तो दीजिए। आपकी बात भी उनको बेतुकी लग रही है, आप बोल रहे थे ना, आप बोलिए। उनको बचपन नहीं जीने देते, उनकी मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइन नहीं है, और आप बात करते हैं दूसरे की बेटियों के मंदिर जाने की। आप पहले अपने गिरबान में अपना घर सुधारो। और आप होते कौन है? सबसे पहली बात है हमारा अधिकार है, हम मांगते हैं, हमें हमारे संविधान ने, हमें देश ने दिया है। हमें किसी मौलाना से सारी जिंदगी शादी न करो, दिया है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से कोई आप ऐसी निजी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? क्यों ऐसी निजी टिप्पणी इंसान तब करता है जब उसके पास कोई तर्क नहीं होता। और महिलाओं के कैरेक्टर का असोसिएशन करना सबसे आसान काम है। इसी से आपकी महिलाओं को लेकर आपकी सोच, मुझे लगता है आपको सुनना ही है। 4 महीने 10 दिन का सुनिए मेरी बात, इतनी महिलाएं देश में प्रोग्राम देख रही है और आपकी जो सोच है ना वो और इस बात को पुख्ता करते हैं कि मौलाना नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका हक मिले। कैसी बातें करते हैं आप हाजिर खान? आपकी सोच बताती है। हम किसी की रोक नहीं रहे, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो रोकने नहीं पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी, जवाब देने उसकी नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी। अगर कोई जाना चाहता है हमको इंतजार करने की, ठीक है बिल्कुल उनको बोलने दीजिए। हाजिर खान पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के नाम पर अपनी राजनीति और अपनी दुकानें चलाई है, देश के मुसलमानों को लूटा है। आप लोग किसको लूट लिया? एक नाम बता दो किसको लूट लिया? ये बता की बातें करना, देश में समझ ले कि कुछ हासिल आ जाएगा, कुछ नहीं मिलना है ऐसी बातों से। महिलाओं के अधिकारों पर कब्जा करना छोड़ दीजिए, आपको अधिकार मिले हुए आप ये नाजिया, जब भी कोई इस तरह का फैसला आता है जिसमें ऐसा लगता है कि महिलाओं को अब उनका हक मिल जाएगा, देखिए इनको बहुत आसान चीजें चाहिए जो हमेशा से चली आ रही हैं। इनका मन जब हो तो तलाक दे दें, इनका जब मन हो तो फिर उनसे पल्ला झाड़ लें, इनका जब मन हो दूसरी तीसरी चौथी शादियां कर लें, और इनका जब मन हो ये कह दें, और इनका मन हो जाए कि आप कहीं भी शादी कर लीजिए, और ये चाहते हैं जान न ले ले, इसीलिए तो तलाक कि भाई आप तलाक लेके अलग अलग जिंदगी। मुझे लगता है कि हाजिर
खान का माइक बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल्कुल चुप नहीं हो रहे हैं। ठीक है नाजिया, आप मुझे एक बात बताइए, सब कुछ ही अपने हिसाब से चाहते हैं, ये चाहते हैं कि महिलाएं बस उनके इशारों पर इसी तरह शरीयत का हवाला दे दे करके उनको चुप कराया जाए, उनके अधिकारों को मारा जाए, उनका हक छीना जाए और उनको कभी भी सड़क पर खुलेआम छोड़ दिया जाए बच्चों के साथ बिना गुजारा भत्ता दिए हुए। मैं पहले कुछ आपने जो स्टार्टिंग में दिखाया था मौलाना शफीक जो कलकत्ता बड़ी मस्जिद के इमाम हैं, ये चापदानी की एक मुमताज नाम की लड़की का जोर जबरदस्ती मार पीट करके इन्होंने तलाक करवाया था, मार पीट करके, क्योंकि लड़के ने उनको पैसा दिया था। मौलाना शफीक के ऊपर केस चल रहा है और उसकी काउंसिल मैं ही हूँ, खुद ही हूँ कलकत्ता में। अब आती है दूसरी बात कि आपने मदनी जी के जमायतुल उलमा हिंद के बारे में बात का, वो ऐलानिया कहते हैं कि भाई बहन एक साथ अकेले घर में नहीं रह सकते, बाप बेटी एक साथ अकेले डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खा सकता, नफ्स बहक जाएगा। बेटियां जो है मुसलमान बेटियां वो खेत है, ये मदनी साहब का लहजा है, इतना डेरोगेटरी रिमार्क है। अब आता है एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर चैप्टर 4, 6 और 3 में अगर हम पढ़े तो कोई भी लड़की, कोई भी मुसलमान लड़की जिसको अभी ये लीगल राइट मेंटेनेंस का मिला है, वो ऐसे जाकर के नहीं बोल सकती है, उसको प्रूफ देने पड़ेंगे, एनेक्सर्स देने पड़ेंगे कि ये उसका खर्चा है। अगर बच्चा लेकर के आई है तो बच्चे के एजुकेशन से लेकर के उसके डॉक्टर ट्रीटमेंट से लेकर के सारी चीजें पिटिशन में एनेक्सर्स लगानी पड़ेंगी और उसको साबित करना पड़ेगा कि ये खर्च तो ये जाना ही नहीं चाहते ना नाजिया, इतनी डिटेल में तो ये जाना ही नहीं चाहते। इनका मन बस इतना है कि हमने छोड़ा तो आपका अब हमसे हर वास्ता खत्म, हम आपको 1 रुपए नहीं देंगे। उतने डिटेल में तो वो जाना ही नहीं चाहते कि महिलाएं अपना हक मांग रही है, भीख नहीं मांग रही है आपसे। दानिश आप जवाब दीजिए, दानिश आप जवाब दीजिए कि शरिया के नाम पर अच्छा सुनिए नाजिया, 10 दिन इद्दत पर लड़की को बैठाया जाता है, पर लड़का दूसरे ही निकाह कर लेता है। इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ रंगरेलियां रचाई जाती हैं मर्दों में। भाई लोग अपने बेटे का सबसे पहली बात मैं बताऊं कि दानिश को बोले दीजिए, फिर सरवर जी आपके पास भी आ रही। देखिए जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रही हैं वो मैटर सब जुडिशियस होंगे, मेरे पास तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप है नो प्रॉब्लम, सुन तो लीजिए नाजिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के लिए आप पूरे समाज को वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट में आपको नंबर ऑफ केसेस देनी चाहिए ना। अरे तो फिर आसाराम के लिए चले जाइए, वो आसाराम अरे क्या बात, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जिसके यहाँ पर देश के दानिश कुरैशी चुकाया करते थे, फिर आपको लगेगा कि व्यक्तिगत हो रहे हैं, आपकी परेशानी है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आसाराम तो जेल में ही है ना, आसाराम तो जेल में, कौन बचा रहा है उनको? और मैं बताऊं आपको हर धर्म के लिए समान कानून, यही तो लॉजिक है मामले में। सुनिए, संविधान हर धर्म के लिए समान कानून, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है अपनी टिप्पणी में कल। मिल रही है, कौन दिलवा रहा है उसको बेल? तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और सुनिए, महिलाओं की बात करने वाले उत्तर प्रदेश में आप जाके देख लिए, आधी रात को बेटी को जिंदा जला दिया जाता है पुलिस में। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं और करेंगे भी आगे।